नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खोई हुई वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। बहुत सी बार देखा गया है कि हमारे घर में से, हमारे ऑफिस में से या हमारी फैक्ट्री या हमारे गोडाउन में से हमारी कीमती चीज़ें गायब हो जाती हैं। और जब हमारी कोई कीमती चीज़ गायब हो जाती है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उस वस्तु की जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं कि वह वस्तु हमें प्राप्त होगी या नहीं होगी, जिससे कि हमें सेटिस्फेक्शन हो कि अगर प्राप्त होगी तो एक संतुष्टि हो जाती है कि हाँ, अब हम संतुष्ट हैं कि हमारी खोई हुई वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगी। और अगर पता चलता है कि खोई हुई वस्तु प्राप्त नहीं होगी तो भी एक संतुष्टि या मन को एक तसल्ली हो जाती है कि खोई हुई वस्तु को ढूंढना अब समय का अपव्यय होगा। इन सब चीज़ों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए एस्ट्रोलॉजी आपकी कहाँ तक मदद कर सकती है, इसके विषय में आज मैं आपको जानकारी प्रदान करूँगा। और जो मैं सूत्र आज आपको बताने जा रहा हूँ, इस सूत्र के माध्यम से आप बड़ी आसानी से अपनी खोई हुई वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि वह जो वस्तु आपकी खोई है वह आपको प्राप्त होगी या नहीं होगी, और अगर प्राप्त होगी तो किस दिशा से प्राप्त होगी। इन सब चीज़ों के विषय में आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इस सूत्र को लागू किया जाता है खोई वस्तु की प्राप्ति के लिए। सबसे पहले हमें यह जानकारी प्राप्त करनी होगी कि जिस दिन हमारी वह वस्तु खोई है उस दिन कौन सा नक्षत्र था। और अगर आपको ये नहीं पता कि कौन से दिन वह चीज़ आपकी खोई थी, किस नक्षत्र में खोई थी, तो जिस समय भी आप इस क्वेश्चन को लेकर के इस सूत्र को अप्लाई करते हैं तो उस समय पर कौन सा नक्षत्र चल रहा है, इस चीज़ की जानकारी आप बड़ी आसानी से पत्रे के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। पत्रे के अंदर लिखा होता है कि आज के दिन कौन सा नक्षत्र चलेगा या किस नक्षत्र में आज ग्रह भ्रमण करेंगे, चंद्रमा भ्रमण करेगा। इसके साथ साथ कभी कभी एक दिन के अंदर दो नक्षत्र का भ्रमण होता है, संचरण होता है, जिसमें कि चंद्रमा दो नक्षत्रों में से पास होता है। उसका टाइमिंग होता है जो पत्रे के अंदर दिया होता है। कुल मिलाकर के आपको ये मालूम करना है कि जिस समय आपकी वस्तु चोरी हुई या जिस समय आपको ज्ञात हुआ कि अब आपकी वस्तु चोरी हो गई है या मिल नहीं रही है, उस समय पर कौन सा नक्षत्र था। बस इतनी सी चीज़ आपको ज्ञात करनी है, बाकी काम ये सूत्र करेगा, ये आपको जानकारी प्रदान करेगा। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से सूत्र को लागू किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर 4 प्रकार के नक्षत्र बताए गए हैं। पहला नक्षत्र होता है अंधाक्ष, दूसरा होता है मध्याक्ष, तीसरा होता है सुलोचन और चौथा होता है मंदाक्ष। 4 प्रकार के नक्षत्र होते हैं। अब जो अंधाक्ष नक्षत्र है यह पूर्व की दिशा को इंडिकेट करता है। अंधाक्ष के अंदर कौन कौन से नक्षत्र आते हैं उन्हें आप नोट कर सकते हैं। रोहिणी, पुष्य नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, धनिष्ठा और रेवती नक्षत्र। ये नक्षत्र अंधाक्ष के अंदर आते हैं। ये सब नक्षत्र पूर्व दिशा को इंडिकेट करते हैं। इसके बाद पश्चिम दिशा की बात करते हैं तो पश्चिम दिशा में जो मध्याक्ष जो नक्षत्र होते हैं उनके अंदर भरणी, आद्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजीत और पूरा भाद्रपद ये नक्षत्र आते हैं। इसके बाद में उत्तर दिशा के अंदर सुलोचन नक्षत्र होते हैं। सुलोचन के अंदर कौन कौन से नक्षत्र होते हैं? कृतिका, पुनर्वसु, पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति, मूला, श्रवण और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। ये नक्षत्र सुलोचन के अंतर्गत आते हैं जो कि उत्तर दिशा के लिए डायरेक्शन बताते हैं। इसके बाद में दक्षिण दिशा के लिए मंदाक्ष नक्षत्र, मंदाक्ष जो नक्षत्र होते हैं उनके अंतर्गत अश्वनी, वृक्षिरा, अश्लेषा, हस्ता, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा और शतभिषा नक्षत्र। ये नक्षत्र मंदाक्ष के अंतर पर आते हैं। इसके साथ साथ जो अंधाक्ष नक्षत्र है, इस नक्षत्र अंधाक्ष के अंतर पर ये नक्षत्र मैंने बताए। इन नक्षत्र के अंदर अगर कोई वस्तु चोरी होती है या गुम जाती है तो वह वस्तु शीघ्र प्राप्त हो जाती है, ऐसा माना जाता है।
इसके साथ साथ जो वस्तु इन नक्षत्रों के अंतर पर चोरी होगी या गुम हो जाएगी, वह वस्तु पूर्व दिशा के अंतर पर प्राप्त होगी। पूर्व डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में आप उसकी खोज करेंगे तो वह वस्तु आपको ईस्ट डायरेक्शन में प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ जो पश्चिम की दिशा है जिसमें मद्दाक्ष नक्षत्र है, इसके अंतर पर जो ये नक्षत्र मैंने आपको बताए, इनके अंतर पर अगर कोई वस्तु गुम जाती है या चोरी हो जाती है तो वह वस्तु पता लगाने पर भी नहीं मिलती है। कितना भी अधिक आप उसके लिए प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो वह वस्तु प्राप्त नहीं होती है, ऐसा बताया गया है। परंतु ये पता चलता है कि वह वस्तु आपके घर के अंदर या आपके घर से, जहाँ से वह वस्तु चोरी हुई है, वहाँ से पश्चिम की दिशा में होना संभव है। इसके बाद में उत्तर दिशा की बात करते हैं। उत्तर दिशा में जो सुलोचन नक्षत्र आते हैं, उन नक्षत्रों के अंदर अगर कोई वस्तु चोरी होती है तो वह उत्तर दिशा के अंदर होना संभव है, और वह वस्तु कितना भी आप प्रयास करें, कितनी भी कोशिश करें, नहीं प्राप्त होती है, ऐसा बताया गया है। परंतु आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि यह वह जो वस्तु चोरी हुई है सुलोचन नक्षत्र, सुलोचन के अंतर्गत जो ये नक्षत्र बताए, तो वह वस्तु उत्तर दिशा के अंदर होना संभावित है। इसके साथ साथ दक्षिण दिशा के अंदर अगर बात करें तो मद्दाक्ष के अंतर पर जो नक्षत्र बताए हैं, उन नक्षत्रों के अंतर पर अगर कोई वस्तु चोरी होती है तो वह दक्षिण दिशा में होना पॉसिबल है। इसके साथ साथ वह वस्तु बहुत प्रयत्न करने पर मिल जाती है, बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है, बहुत लोगों से कहना पड़ता है, पूछताछ करनी पड़ती है, घर के अंदर या घर, फैक्ट्री, ऑफिस, जहाँ पर भी वस्तु रखी थी वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में सर्च करना पड़ता है। वो भी दक्षिण दिशा के अंदर अगर आप सर्च करेंगे तो वह वस्तु आपको दक्षिण दिशा के अंतर पर से ही प्राप्त हो जाती है। इसके साथ साथ ये जो चीज़ें मैंने बताई, इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि वह जो वस्तु चोरी हुई है वह आपको किस दिशा से प्राप्त होगी, और प्राप्त होगी या नहीं होगी इसके विषय में भी आपको जानकारी प्राप्त हो गई। तो इस सूत्र को आप लागू करके अपनी चोरी या गुम हुई वस्तु की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था खोई हुई या गुम हुई वस्तु की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।